पे मैंने आपसे गुफ्तगू की। जाकिर साहब आपको देखो जाकिर साहब, क्यों फितना फैलाते हो? आपको सुनो, पहले सुनो, बड़बड़ मत करो। आपको आप चिल्ला रहे थे तकलीद के मौजू पे बात करेंगे, तो आप अपने मौजू पे बात करेंगे। जी कई दिन से आपने कहा कि तकलीद और करना हराम है, कह करके आपने रट रहा था। तकलीद करना हराम है, आपने भी कहा ना, आपने खुद माना तकलीद करना। इमामों की जो तकलीद करते हैं ना, वो हराम नहीं है। आपने कहा तकलीद हराम है, कहा या किस तकलीद को कहा? आपने कहा या नहीं? किस तकलीद को कहा? अरे आपने कहा या नहीं कहा, कहो ना। वही पूछ रहा हूँ, किस तकलीद हराम है आपके पास? अकीदे में कोई तकलीद नहीं करता है, किसी के तकलीद नहीं करता है। हाँ तो बताइए, अइम्मा अरबा में से 4 इमामों के जो मुक़ल्लिदीन हैं, किस बात की तकलीद करते हैं वो लोग? हाँ, ये हमारी जो टॉपिक थी, हमने आपसे कहा, उसका जवाब दिए बगैर भाग रहे आप। नहीं, अपने तरफ से सवाल गढ़ करके पेश करते हो तुम। माज़अल्लाह इसमें माज़अल्लाह कहने की बात क्या है? अकल है तुमको? आपने कैसे कहा कि इमाम अबू हनीफा पहले जब उनके पास उतना इल्म नहीं था तो वो तकलीद करते थे? वो तो हदीस से साबित है ना। हदीस को छोड़ करके मैं हवाला दिया आपको। अरे हदीस को छोड़ो भाई, हदीस को क्यों छोड़े? गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस कहलाते हो, हदीस को छोड़ो कह रहा है। समझ में आएगी हदीस? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम अहले खबीस ना हो यार, हदीस को कैसे छोड़ेंगे? कुरान और हदीस को छोड़ने की बात करते हो तुम। मुसलमान नाम मत रखो, तुम हिंदू हो जाओ या कादियानी हो जाओ। इसीलिए तो सलफ ने कहा कि मुक़ल्लिद को हदीस समझ में नहीं आती। मुक़ल्लिदीन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बुखारी से लेकर के मुस्लिम से लेकर के झूठ है। हवाला दूं? बिल्कुल झूठ है। हवाला दूं? बिल्कुल झूठ। सुनो ना, सुनने की ताकत है। अरे इमाम अबू हनीफा किसकी तकलीद करे? सुनने की ताकत है। अगर झूठ नहीं बोलते तो बताओ कि इमाम अबू हनीफा तकलीद करके मुजतहिद बने। देखो ये बोलो ना, फिर क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ गैर मुक़ल्लिद साहब, जाकिर साहब, मैं तो हदीस का हवाला दिया ना। नहीं, आप पहले ये बोलो कि क्या इमामों ने, आप ये बोलो वो बोलो कह रहे हैं, अपने तरफ से बोलना क्या? अरे अभी तो झूठ बोले तुम। अपने तरफ से कोई बात ना बोलो, बगैर हवाला की बात ना करें। यानी माज़अल्लाह कहने के यही पर आपको सबक सिखा दिया गया। बताना चाह रहे हैं आपको कि इमामों ने तकलीद नहीं की। इमाम जब इमाम हो गए कैसे हुए? तो कैसे हुए? कैसे हुए? उससे पहले कब हुए? क्या किए? तुम बचपने में कौन करता? तुम बचपने में मर्दूद, तुम मुसलमान थे? कौन? तुम बचपने मुसलमान है, मुसलमान पैदाइश हुए ना? हाँ, तुमको अल्लाह और रसूल का अकीदा का मालूम था उस वक्त? तुम पैदाइशी मुसलमान नहीं, तुमको पता था? हम तो हदीस से मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी। हदीस को तुम तो छोड़ दिए ना, तो हदीस की बात मत करो। अच्छा छोड़ो, रामायण की बात करो या कुछ बात करो, तुम्हारे अकीदा है ना। इमाम अबू हनीफा कब मुजतहिद बने? चलो बोलो। इमाम अबू हनीफा, वो तो मैं हदीस का हवाला दिया तुमको। कब बने ये मुजतहिद? ऐसे इल्म हासिल करते करते मुजतहिद हो गए? हदीस को हवाला दिया तुमको। जब मुजतहिद के दर्जे में जो फाइज होते हैं ना, उस पर तकलीद करके, बगैर तकलीद किए हुए तो चारा नहीं है। अच्छा, किसकी तकलीद करके बने जरा बताओ ना। किसकी तकलीद? वो आप जात पर क्यों बहस कर रहे हो? जात पर क्यों बहस कर रहे हो? तकलीद तुम तकलीद को झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। हदीस का हवाला दूं मैं? करके मुजतहिद बने। हदीस का हवाला दूं? अरे आप बोलो ना यहाँ पर। हदीस का हवाला दूं? सुनोगे? इमाम अबू हनीफा का नाम है हदीस का हवाला दूं? भाग रहे क्यों आप? इमाम अबू हनीफा से भाग रहे क्यों? अबे गधे, तो तुम्हारा नाम है हदीस में, तुम्हारा नाम है हदीस में, यही आता तुम्हारा नाम है हदीस में और कुरान में। बुरा भला बोलना ये अहले बातिल। अरे बातिल तुम हो यार, तुम हदीस के भी खिलाफ हो और कुरान की भी खिलाफ हो। तो मैं कह रहा हूँ, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लिद थे ना, तो इमाम बुखारी के जो तकलीद करने वाला मुशिक कहते हो, तो इमाम बुखारी के बुखारी शरीफ को पढ़ना छोड़ दो। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहा हूँ। हवाला दूं मैं? हवाला दूं? बगैर हवाले की बात नहीं करता मैं। है ना, बगैर हवाला के बात नहीं करता मैं जनाब। जाकिर साहब, अब भी सुधर जाओ। मैं तुमको रहनुमाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सुनो अभी। तुमको रहनुमाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मैं रहनुमाई करूंगा, मुक़ल्लिद क्या रहनुमाई करेगा? अरे सुन लो। तो मुक़ल्लिद को तुम कह रहे हो कि जाहिल कहते हो, तो इमाम बुखारी जाहिल है? इमाम बुखारी जाहिल है? बखौल तुम्हारे वो जाहिल। तुमने कह रहे हो जाहिल, मुझे उल्टे चोर कोतवाल कोटाते बेवकूफ। तुम कह रहे हो तकलीद नहीं है, वो मुक़ल्लिद नहीं है, मुक़ल्लिद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। झूठों पर लानत हो। मैं हवाला दूं?
मैं बताता हूँ, सुनो ना। मैं हवाला दे रहा हूँ, सुन लो। अरे सुनो, तकलीद किसके ऊपर है? तकलीद किसके ऊपर है? हाँ, किसके ऊपर? जो गैर मुस्तहिद है वो उस पर तकलीद। मुस्तहिद यानी कि जिसके पास कुरान और हदीस का इतना इल्म ना हो कि वो अपने से मसले निकाल सके। कुरान और हदीस का इतना इल्म, बस मुस्तहिद के लिए वो दलील, कुरान और हदीस का इल्म हो जाना, और उसके अलावा उसके फुरुइयात, उसके मनसूख नासिक मनसूख, उसके अहकाम, और तुम इसका तमाम चीजों का और आसमाई रिजाल का इल्म ना हो। वो तो मुहद्दिस थे ना जनाब, मुहद्दिस थे। अच्छा, तकलीद करके कोई मुहद्दिस बनेगा? तकलीद करके मुहद्दिस बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीद की तमाम मुकल्लिदीन की हदीस की किताब जितने भी हैं, जितने भी देखेंगे, गैर मुकल्लिद के एक भी नहीं है। अरे कोई है ही नहीं तकलीद के, पूरे के पूरे इमाम थे, पूरे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम अपने फिरके में जो विक्टोरियन ने सेलेक्ट कराया, करूंगा, अब मेरी बात सुनो, विक्टोरियन सेलेक्ट कराया, वो तुम लोग लामज़हब थे यार। वो अहले हदीस जो थे, लानता नहीं, मैं हवाला से बात करता हूँ जनाब। सुनो ना, मेरी बात सुनो, सुन लो, बात सुनो, मेरी सुन लो, हवाले देते, मैं हवाले दे रहा हूँ, सुनो। अरे मैं आपकी बात सुना, अब मेरी बात सुनो। मैं सुन लो, इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ किताब पढ़ना छोड़ दें। अरे आपने कहा कि इमाम बुखारी मुक़ल्लिद है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हवाला दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। अरे मेरी बात सुन लो ना, हवाला दे रहा हूँ, सुन लो। हवाला बाद में दीजिए, क्यों? हमारी बात सुन। इमाम कस्तालानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। इरशादुस सारी शरह बुखारी जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 33। माज़अल्लाह का रहा है, यानी सल्फ पर पे बोलता है, यानी गैर मुक़ल्लिदीन सल्फ़े सालिहीन या शारह बुखारीन मुहद्दिसीन पर भौंकने वाला कुत्ता है तुम लोग, समझे? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। इंसाफ सफ़ा नंबर 50 में देखना। तो तुम्हारे पर जूते मार रहे हैं सल्फ सालिहीन, और तुम कह रहे हो हम सल्फ पर हैं। अभी सुनो मेरी बात। गैर मुक़ल्लिदीन वल्लाह, तुम लोग बुखारी शरीफ को पढ़ना छोड़ दो, रामायण पढ़ो यार। रान तान करना बहुत आसान है, तुम लोग हिंदू की किताब पढ़ो, समझे? अरे सुनो मेरी बात सुनो, आपने कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लिद है, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इस बात पर इज्मा है कि तकलीद आमी के लिए है। किसके लिए? आमी के लिए, जो गैर मुस्तहिद है। मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात होने दो, उसके बाद आप बोल लो। आपने कहा कि भाई यानी कि इमाम बुखारी आमी है, जो आमी आदमी को 6-6 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख हदीसें याद होती है, माज़अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आलिम होते हैं उसको याद है, मुस्तहिद नहीं है वो। अच्छा, ये तकलीद करके हदीसें याद करे? अरे बेवकूफ, वो खुद मुक़ल्लिद हैं। आप खामोश रहो, मेरी बात होने दो। मुक़ल्लिद हैं, जिसको तुम जाहिल कहे हो ना, तुमको इमाम बुखारी की बुखारी किताब पढ़ना छोड़ देना पड़ेगा, समझे? खामोश रहो, चुप खामोश रहो। तुमने झूठ बोला है। इमाम बुखारी यानी इसी के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये तो तकलीद कब आई सो चीज है, ये तो सलफ में थी नहीं, खैरुल कुरून में तकलीद थी नहीं। झूठ है, तुम हवाला दो, हवाला दो। शाह वली पढ़ लो, हुज्जतुल बालिगा है ना, हुज्जतुल बालिगा, यही बात लिखी हुई है कि खैरुल कुरून में। अच्छा, खैरुल कुरून में तकलीद आप कह रहे हैं कि तकलीद थी है, तो मैं कह रहा हूं तो फिर मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे कि इमाम अबू हनीफा क्या तकलीद करके मुजतहिद बने? देखो अभी तुम कितनी बड़ी झूठ बोले। जाकिर साहब भूखो नहीं, सुन लो, तकलीद नहीं, सुन लो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसीन देहलवी पर तुमने झूठ गढ़ा, झूठ बांधा है। मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी बात सुना, तुम्हारी बात सुना, अपने वक्त पे सुन लो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर तुमने झूठ बांधा है, और हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के जिल्द कितने हैं वो भी पता नहीं तुमको। टाइम आएगा जब आप बोल लेना, भाई मेरी टाइम पे मुझे तो बोलने दो। तुम झूठ बोले ना शाह वलीउल्लाह पर, हमारे टाइम पे तुम गाली दे रहे हो, कुछ शाह वलीउल्लाह गाली दे रहा हूँ मैं, तुमको गाली नहीं दे रहा हूँ, समझे? तुम सलफ को गाली तुम दे रहे हो, यानी मुक़ल्लिद को जाहिल कह रहे हो, तो मुक़ल्लिद को तुम जाहिल कर रहे हो, और इमाम शाफी मुक़ल्लिद हैं, तो गोया के तुम्हारे बकौल जाहिल हैं। वो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। तुमने कहा मुक़ल्लिद नहीं हो सकते, मैं हवाला दे रहा हूँ ना। अब हुज्जतुल बालिगा की बात किए हो, मुक़ल्लिद को क्या? अरे बेवकूफ, हवाले से तुम बात नहीं कर रहे हो। सुनो, हुज्जतुल बालिगा में, हुज्जतुल बालिगा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 684 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं, इमामों की मारूफ तकलीद इब्न हज़म के कौल का मिस्दाक है, हेडिंग लगाया, और फिर लिखे तकलीद का कौन इनकार करता है,
उलमा से मसाइल दरियाफ्त करने का और मसला बताने का सिलसिला तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बराबर चला रहा है, और यही तो तकलीद है। तकलीद करना यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है ना कि अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से दरियाफ्त करो। तो ये इमामों की तकलीद करके और उनकी मसलों मसाइल पे अमल करके मुकल्लिदीन बने थे, और इमाम शाफी के मुकल्लिदीन होने पर, तकलीद करने पर दलील है नवाब सिद्दीक हसन खां गैर मुकल्लिद साहब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद थे। अबजदुल उलूम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 126 और 127 में लिखते हैं, तबकातुश शाफिया कुबरा में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शाफी लिखा गया है, यानी आप इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद थे। देखिए हवाला के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तबकातुश शाफिया अल कुबरा सफ़ा नंबर 214 में लिखा हुआ है। मशहूर गैर मुकल्लिद जुबैर अली ज़ई साहब लिखते हैं, मुकल्लिद का सिका होना साबित नहीं। अमीन उकाडवी का ताकुब सफ़ा नंबर 47 में लिखिए। और इब्ने क़य्युम ने इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद को इमाम अहमद का मुकल्लिद बताया है, लिखा है इलामुल मुक़ीन, देखिए जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 543। अब मैं फिरके तमाम विक्टोरियन अहले हदीस नाम निहाज से गुजारिश करूंगा, गैर सिका रावियों की किताब से यानी बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद हदीस पेश करना, पढ़ना छोड़ दें। मुकल्लिदीन को मुशरिक कहने वाले गैर मुकल्लिदीन, अब तुम्हारा धर्म का क्या होगा? कहाँ जाओगे? ना तुम्हारे साथ सल्फ है, ना मुहद्दिसीन है, ना मुकल्लिदीन है। तो हदीस का हवाला और हदीस को पढ़ना पढ़ाना छोड़ दो और रामायण वगैरह पढ़ करके हिंदू बन जाओ यार, या कादियानी बन जाओ, या शिया बन जाओ। सुनो सुनो, अभी हमारी बात वैसे ही सुनना। हाँ, सबसे हमने सुना, तुमको शिया बनना चाहिए ना? अरे तो इतने लान तान करना, ये तो जहमिया। मैं तो हवाला दे रहा हूँ, नहीं जहमी तुम हो यार, अभी रहो ना। हाँ, जहमी तुम हो। क्या करते, सुनो तुम क्या करते मालूम, जसीम अख्तर कम पढ़े लिखे लोगों को फोन करते। मैं तो हवाला दे रहा हूँ ना, तुम जाहिल हो ना। खामोश, बीच में 4 रट रटाए वहां पर बात डाल देते। मैं अभी तुम्हारी इतना हवाला ला दूंगा, तुम्हारी नज्द में जलजला आ जाएगा, वल्लाह बता रहा हूँ। बोलो कुत्तों की तरह, बीच में ना बोलो। मैंने कहा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बांधे, मुहद्दिसीन इमाम बुखारी पर झूठ बांधे, इमामों पर भोगते हो रात दिन। वो तो कौन भोगते अभी पता चलेगा। तुम बीच में क्यों बोलते हो, कुत्ते की तरह क्यों आते हो? अबे मर्दू, तुम कुत्ता हो, तुम्हारी जमात कुत्ते। अंबियाई किराम, औलिया किराम पर भौंकने वाले फिरका। चलो मत बोलो। तकलीद को तुम कह रहे हो, फोन कर लेते हो, जब हमसे गुफ्तगू होने आती है तो तुम क्या करते, बोलने ही नहीं देते हो बीच में। अरे तुम्हारी बात, तुम लान तान बगैर हवाला के बात करते हो ना यार। तुम तो लान तान का हवाला ले रहे, बगैर हवाला के बात ना किया करो मेरे पास। झूठ ना फैलाओ। झूठ तुम बोल रहे हो ना यार, तुम्हारे घर के हवाला दूंगा मैं। बीच में ना बोलो जब आपकी बात। चलो बात करो, तकलीद को गलत साबित करो। मैं कह रहा हूँ तकलीद को गलत साबित करो। सलफ ने किसी की तकलीद नहीं की। अब ये तुम्हारा बाप दादा के तो तुम तकलीद किसी ने की करके, इमाम बुखारी सल्फ में से शुमार नहीं होते हैं। कर ले सकते आराम से। मैंने क्या कह रहा हूँ ना, तुम कम पढ़े लिखे लोगों से आराम से गुफ्तगू कर ले सकते ना। मैं तुम्हारे घर से फतवा, गुफ्तगू करना, तुम्हारे घर में अल्बानी जी 1 मिनट बोलने नहीं दे रहे हो। चलो बोलो अल्बानी जितने भी मुशरिक हो जाएंगे तुम्हारे, अभी देखना। चल बोलो। मुशरिक होता है ना, उसका अकीदा बातिल होता है। तुम्हारा बातिल है मतलब कि मुकल्लिदीन जितने बोलोगे, तुम कहे हो जाकिर साहब, 1 मिनट बोलने नहीं दिए। जाकिर साहब तुम कह रहे हो मुकल्लिदीन मुशरिक होते हैं, चूनागढ़ी के कौल को तुम మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి कहाँ चले गए? बोलो आपका कॉल जाकिर साहब, लाइन पर बने जाकिर साहब, या कुछ देर बाद कोशिश जाकिर वाहबी साहब, वाहबड़ा साहब, स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। जाकिर वाहबड़ा साहब स्टे ऑन द लाइन। भाग गया ये बेवकूफ। इसके कॉल से अल्बानी शेख इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक जो तकलीद को वाजिब कहते हैं, फतावा अल्बानिया में सफा नंबर 126 में अपने से ज्यादा इल्म वाले की तकलीद उस बंदे के लिए वाजिब है कह रहे हैं। इनके नजदीक तो वाजिब है अल्बानियों के नजदीक और इब्ने अब्दुल वहाब के नजदीक, लेकिन ये गैर मुकल्लिदीन मुशरिक शिर्क का फतवा लगाते हैं। जैसा कि इनके
बावजूद चूनागढ़ी ने फतवा किया है जफरुल मुबीन सफा नंबर 47 पर। देखिएगा, इस बात में कुछ शक नहीं, तकलीद खा मैं अरबा में से किसी की हो खा उनके सिवा किसी और की करना शिर्क है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जफरुल मुबीन सफा नंबर 47 पे नहीं छोड़ा। सुनिए जसीम अख्तर साहब, सुनिए। अब किसको लाइन में रह रहे थे? आपका आलिम को ले रहे थे? अरे किसी को नहीं लिया मैं, वो आपके आलिम को ले रहे थे तो बुलाइए ना जी। आपके गैर मुक़ल्लिदीन के जो ये है ना, अफू खान है ना, अफू खान है ना। सुनो, अरे जसीम अख्तर मेरी बात सुनो। जाकिर वाबी साहब, एक मिनट। जाकिर वाबी साहब, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मुझे बोलने का मौका नहीं। जाकिर साहब, वो अफू खान को ले रहे हो या किसको ले रहे हो? मौका नहीं दिए, या मेराज रब्बानी को ले रहे हो? इतना डर क्यों है? या तौसीफ शैतान को ले रहे हो? इतना डर किसको लाइन में ले रहे हो? पहले बताओ। बातिल को नहीं, पहले बता लो ये मुझे बोलने नहीं, तुम बताओ। मुझे बोलने नहीं दिए तुम तो बीच में आते। बोलो मौजूद से भागना नहीं। तुमने झूठ ये बताया कि सलफ ने तकलीद की है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई किस सलफ ने तकलीद की है? इमाम अबू हनीफा माज़अल्लाह तकलीद करके मुजतहिद बने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तकलीद करके मुजतहिद बने, इमाम अहमद इब्न हम्बल तकलीद। जात पे क्यों जा रहे हो? अभी जात पे क्यों जा रहे हो? मैंने हवाला हदीस का देने की कोशिश की। बीच में ना बोलो, बोला ना मैं। आपकी जब बात हुई आप लान तान कर रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। किसको बुरा भला बोल रहा हूँ? हाँ, किसको बोल रहा हूँ? जब जाएगी, जब लोग गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी जितने हैं ना, हदीस का और कुरान के खिलाफ है। सारे के सारे सलफ गैर मुक़ल्लिद है, अल्हम्दुलिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता, तुम झूठ बोल रहे हो। सारे के सारे मुहद्दिसीन सल्फ़े सालिहीन, मैं हवाला दे रहा हूँ, सुनना। खामोश, मेरी बात होने दो ना। मैं हवाला दूंगा, सुन लो। बोल हवाला से बोले, बगैर हवाला की क्यों बात करते हो? अरे खामोश रहो ना, हवाला पेश करो यार। अरे इतना डर और खौफ तो हवाला पेश करो, ये बकवास ना करो। अरे तो मैं तुमको हवाला पूछ रहा हूँ कि इमाम अबू हनीफा किसकी तकलीद करके मुजतहिद बने? हवाला से बात करो। तुम किस किताब से पढ़े हो कि वो मुक़ल्लिद नहीं है? तुम बताओ। अच्छा, ये मुक़ल्लिद है। सुनिए सामीन, ये तुम बताओ गधे, तुम बात कर रहे हो ना, तुम वो तकलीद नहीं की और मुजतहिद बन गए डायरेक्ट पैदा होते ही। सुनो ना, तुम कह रहे हो कि मुक़ल्लिद नहीं है, माज़अल्लाह पढ़ रहे हो, और मुक़ल्लिद नहीं थे वो मुजतहिद हो गए। बेवकूफ गधे, तुम अपने क़ियास से बात मत करो, हवाला से बात करो। किताबों का हवाला दो। कौन किताब पढ़ रहे हो? हम पढ़े लिखे लोग। गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी साहब, जाकिर साहब, कौन किताब पढ़ रहे हो? किताब का नाम बोलो। अरे जाहिल तुम हो यार, रोड का अंगूठा छाप हो तुम बगैर हवाला के न बात करते हो यार। अरे तुम अपने अकल से बात मत करो, किताबों से बात करो। मुक़ल्लिद का भी किताबों से बात करो। मैं हवाला दूं हदीस का? मैं सुनो ना, हदीस का हवाला सुनो हदीस। जब आपका टाइम आएगा, जरूरत नहीं, ये खबीस अहले हदीस नाम नेहाद हदीस को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतना डर और खौफ तो बनता हदीस को सुनोगे या नहीं? एक अहले हदीस से हदीस सुनोगे या नहीं? 1 मिनट बोलने नहीं दे रहा ना, यही तुम्हारे सामने आ रही है हकीकत। हदीस और कुरान, हदीस कुरान पेश करो। हाथू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। जसीम अख्तर, 1 मिनट मुझे बोलने दे दो। मैं सही बुखारी की हदीस पेश करूं तकलीद पर? खौफ क्यों है तुमको? मैं सही बुखारी की हदीस पेश करूं तकलीद पर? डर क्यों है यार? तकलीद पर बुखारी शरीफ की हदीस मानोगे? तुम्हारे टाइम पे तुम बोल लो। तकलीद पर मुस्लिम शरीफ मानोगे? बोलने पर हम बोल रहे हैं बीच में आके। तकलीद पर कर रहे थे तो तुम बीच में, हमने कहा तकलीद पर मानतान की ना, सही मुस्लिम को मानोगे? हमने कुछ कहा। तकलीद पर अबू दाऊद शरीफ को मानोगे? 1 मिनट भी मुझे बोलने नहीं दे रहे तुम 1 मिनट बोलो, मैं 1 मिनट बोलूंगा। बगैर हवाला के ने बात करते हो जाकिर। जाकिर देखो, तुम अपने अकल से बात कर रहे हो। अकल से बात करना कियास करके शैतान का काम है, और तुम शैतान हो। तुम शैतान हो यार, अकल से बात मत करो। 1 मिनट से बोल, अरे 1 मिनट से ज्यादा बोल। बगैर किताब के अगर बात करोगे तो फिर मैं तुमको ठोकूंगा भी। चल बात करो, इतना हवाला दो। इल्म से एक मुक़ल्लिद हवाला से बात करो। अरे इतना ही डर और खौफ। अरे बेवकूफ, हवाले से बात करो। जाहिल, तकलीद करके आओ हमारे जाहिल के लिए। हवाले से बात करो। चल किताब पेश करो, किताब पेश कर। खामोश बैठो, किताब पेश कर। हो रही तो किताब पेश कर, बकवास मत कर। हाँ वो पेश कर, किताब पेश कर। मुक़ल्लिद के पास कुछ नहीं, किताब पेश कर। जाहिल, अहले हदीस का किताब का मुकाबला करेंगे। हाँ, अहले हदीस तुम नहीं हो, विक्टोरियन के नाजायज औलाद हो यार। वो कौन नाजायज के औलाद? हाँ, मैं साबित करूं, दूं हवाला? खामोश बैठो, फिर बीच में आ रहे। तुम्हारा बाप दादा का हवाला दूं?
अरे बीच में मत हवाला से बात करो, बगैर हवाला के नहीं, वरना हवालात में डाल दूंगा तुमको अभी। डर और खौफ तो बनता चल है। बकवास ना करो, बकवास करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो मुझे 1 मिनट नहीं बोलने दे रहे हो। बोलो 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 बोल, हवाला के साथ बोल। अरे मैं जो भी बोलूंगा 1 मिनट में बोलूंगा। हाँ, किताब से बात करना, किताब से आउटर बात किए तो वहीं पर जूते मारूंगा पहुंच करके तुमको। तुम्हारा मुझे बोलने ना देना। हाँ तब बोलो, बोलो यार, मैं खामोश हूं, बोल चुप। इमाम, अरे खामोश बैठो ना बाबा, नहीं बैठते तो बोलो, फोन कट कर डालो। फिर बकवास कर रहा, किताब पढ़। मैंने कहा आपको कि आइम्मा ने जो तकलीद की है, तो किसकी तकलीद करके ये मुज्तहिद बने? तो यहाँ पे तो कौन सी किताब का हवाला है ये? फिर बीच में जाकिर साहब ये पढ़ रहे हो, कौन सी किताब से पढ़ रहे हो? आएगा जब 1 मिनट आपको मिलेगा ना। हाँ बोल लो। फिर बीच में बोल रहे, देखो अगर किताब के अलावा अगर बोले तो वहीं पहुंच करके जूता मारूंगा तुमको अभी। चल बोल। देखिए ये पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है। कौन किताब में, कौन किताब का हवाला है? मैं दूंगा ना, फिर बीच में आ रहा है। हाँ बोलो बोलो, उम्मत का इत्तेफाक है। हाँ बनता है तुम्हारे को एक अहले हदीस से। अच्छा वो बोलो, तुमको तो बोलने का वक्त दे रहा हूँ ना, हवाला से बात करो। जब मेरा होगा तो उसके अंदर मैं जो भी बोलूंगा तो बोलूंगा। तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे, बीच में आ जा रहे तुम। हाँ बोलो तुम कम पढ़े लिखे बोलो यार, जाहिल मर्दूद हो तुम। जाहिल कौन है उसकी जबान से समझ में आ। हाँ चलो बोलो। आपने कहा कि भाई तकलीद आमी के लिए है, ठीक, ये सबका इसके ऊपर इत्तेफाक है, तकलीद आमी के लिए, क्योंकि तकलीद कुरान में है ना हदीस में। डायरेक्ट लफ्ज के हिसाब से किसी ने नहीं कहा कि जैसे अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी की इत्तेबा करो, इताअत करो, ये नहीं कहा कि जो है सो तकलीद करो। तकलीद हुज्जतुल बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये तो जो है सो आपको आइम्मा के इंतकाल के 100 150 साल 200 साल बाद में ये जो तकलीद ईजाद हुई, हुज्जतुल बालिगा आप पढ़ लीजिए, आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ये तो बाद में आई। अब आपने कहा कि माज़अल्लाह सब ने तकलीद की, तो मेरा ये सवाल है कि जब सब ने तकलीद की तो माज़अल्लाह क्या कोई तकलीद करके मुज्तहिद बनेगा? माज़अल्लाह क्या कोई बनेगा? क्योंकि तकलीद आमी के लिए होती है, जिसको कुरान और सही हदीस का जिसको इल्म ना हो, जिसको ये ना मालूम हो कि हुज्जतुल बालिगा जिल्द नंबर बताओ, नुज़ूल क्या है, जिल्द नंबर बताओ, मेरे पास किताब भी मौजूद है। फिर बीच में आ गए आप। हुज्जतुल बालिगा बगैर हवाला सिर्फ नाम लेकर के चले जाओगे तुम? जब आप बात खत्म होगी मैं हुज्जतुल बालिगा के सही हदीस नहीं, सही हवाला पेश करना, कोई भी बात पेश करना, बोलने नहीं दे रहे, जिल्द नंबर और सफा नंबर बताओ। झूठ बोल रहे हो तुम, हजरत शाह वलीउल्लाह पर झूठे बांधे नहीं यार, क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? झूठ बांधने के लिए मैं क्या मुकल्लिद हूँ? कहो कि अल्लाह की लानत हो झूठों पर, कहिए। बिल्कुल अल्लाह की लानत हो झूठों। हाँ तो तुम्हारे ऊपर लानत बरस रही है, तुम आज से तौबा कर लेना है ना, बरसेगी इंशाअल्लाह। हुज्जतुल बालिगा जिसे मैं हवाला देता हूँ ने, जिसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का हुज्जतुल बालिगा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 684 इस तरह से हवाला दिए जाते हैं, जिसमें तकलीद के वजूब के शाह वलीउल्लाह ने जिक्र किया है। मैं स्कैन भी डालूंगा तुमका, और तुम्हारे जो अवाम तुम्हारे ऊपर जूते मारेंगे, और तुम्हारे घर से तकलीद करना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चले आ रहे हैं कि मसलो मसाइल अहले इल्म से दरियाफ्त करके उसके फॉलो करते, और बगैर दलील के उस पर भरोसा करके उसी को तकलीद कहते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं हुज्जतुल बालिगा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 684 में। तुम्हारी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी भी लिख रहे हैं अपनी किताब में, तुम अपने कल भी हवाला दिया था, आज दोबारा नहीं दूंगा मैं, दररुस सुन्निया में सफा नंबर 34 में वो खुद कहते हैं मुझ पर ये खुले बुहतान है कि मैं इज्तिहाद का दावा करता हूं और तकलीद से अपने आप को खारिज समझता हूं। सुनिए, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी बड़े उलमा में से आप लोगों का शुमार होते हैं और मुस्तहिद आप लोग समझते हैं, लेकिन आप लोग का गलत और जूते मार के गया। जबकि आपके बहुत बड़े आलिम मौलाना इब्राहिम सियालवी साहब लिखते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो कि हम्बली मजहब के मुकल्लिद थे, तारीख अहले हदीस सफा नंबर 171, जिसको तुम जाहिल कह रहे हो, मतलब कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जाहिल हुआ। और अलबानी जी लिखते हैं फिरके जदीद नाम के मायनाज मुहद्दिस कहते हो, ये लिख रहे हैं तकलीद की हुर्मत की दलील मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता जिसके पास
इल्म नहीं है उसका तकलीद के बगैर कोई चारा नहीं। फतावा अलबानिया सफा नंबर 124। तो बताओ ये मुक़ल्लिद को तू जाहिल कर रहे हो। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया, अभी 10 हवाला दे सकता हूं। वो मजीद लिखते हैं अपने से ज्यादा इल्म वाले की तकलीद इस बंदे के लिए उस बंदे के लिए वाजिब है। कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अलबानी जी, फतावा अलबानिया सफा नंबर 126 में। तो बताइए ये तुम्हारे अलबानी तो मुशिक हुआ तुम्हारे फतवे से, तुम क्यों मुहद्दिस मानते हो यार? अलबानी भी से लेकर के इब्ने तैमिया से लेकर के इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक तुम्हारे धर्म में कोई भी अकाबिरीन बचे ही नहीं, सब मुश्रिक बन गए। पेट नहीं भरता क्या? ये लान तान नहीं, मैं वो तुम्हारी किताब का हवाला दे रहा हूँ। ये मेआरुल हक में ये कसम खा करके कह रही तकलीद वक्त ला इल्मी। सो ये 4 किस्म अव्वल वाजिब है। मेआरुल हक सफा नंबर 80 में देख लेना। तुम्हारे किताब में तुम्हारे 100 किताब का हवाला दे सकता हूं, लेकिन तुम हवाला नहीं दे रहे हो। अपने कियास से, अपने ज़हन से बात कर रहे हो। मतलब कि कियास करने वाला शैतान होता है और तुम शैतान साबित हुए। आप खामोशी से सुनो। वावी साहब, जाकिर साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल बालिगा की सफा नंबर 451 में कहते हैं, 451 जिल्द नंबर, ये बात रोजे जिल्द नंबर ये बात जिल्द नंबर बताओ। आया है कि जो जिल्द नंबर बताओ, झूठे जाकिर। ना यार, जिल्द नंबर बताओ। जिल्द कौन सा जिल्द? ये बात हुज्जतुल बालिगा में जिल्द नंबर बताओ गधे। से पहले जिल्द नंबर बताओ। तुमको बढ़ने नहीं दूंगा। झूठ बोल रहे हो शाह वलीउल्लाह पर। बात होने दो, जब से वो खुद मुक़ल्लिद थे। जिल्द नंबर बताओ। जैसे सफा नंबर कह रहे हो ना, तो उसकी कई जिल्द है। ये तो अवाम फैसला करेगी। अरे कई जिल्द है गधे, इस तरह से हवाला मत दिया करो। मैं स्कैन लगाऊंगा, जिल्द भी लगाऊंगा। बिल्कुल लगाना इंशाल्लाह। और तुम बगैर जिल्द के हवाला मारे घुटना फूटे सर तुम कह रहे हो। अगर कहोगे हदीस में ये बात आई है कि किसी के तकलीद मत करो, तो तुम्हारी बात मानने के काबिल है। जूते मारेंगे तुमको। हवाला बताना पड़ेगा। ये बुखारी में है, मुस्लिम में है, सफा नंबर ये है, जिल्द नंबर ये है और हदीस नंबर ये है। ऐसे हवाला देते हैं। अब हदीस के तुम्हारे तरफ मुस्लिम और अबू दाऊद शरीफ की हदीस में सुनाऊंगा, मानोगे? जसीम अख्तर साहब, इतना डर क्यों होता है? हदीस की बात मानोगे? सल्फ की तो बात नहीं मान रहे हो। तुम्हारे अब्बा हुजूर की बात को जूते मार रहे हो। 1 मिनट बोलने नहीं दे रहे तुम। 1 मिनट तुम झूठे हवाला देते हो ना यार। 1 मिनट होने तो झूठे हवाला मत दो। तुम झूठे हवाले दे रहे, वो कुछ नहीं। मैं स्कैन लगाऊंगा, तुम देख लेना। जिल्द नंबर, सफा नंबर, किताबों का नाम, सफा और मुसन्निफ का नाम बता रहा हूँ। सुनो, ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि जिल्द नंबर बताओ ना यार। क्या बता रहे हो? क्यों डर रहे हो? फिर भी देख लेगा, हकीकत आवाम देख लेगी और पढ़ लेगा और गैर मुक़ल्लिदीन को जूते मार के, पेशाब करके, खखार के, थूक करके, तौबा करके मुसलमान बनेगा। इस डर से नहीं बता रहे हो? इतना डर कहीं को रहे? इस डर से नहीं बता रहे हो। शाह वलीउल्लाह पर झूठ बोल रहे हो। मेरी बात तो झूठ ना बोलो यार। जिल्द नंबर सिर्फ बता दो। मेरी बात होने जिल्द नंबर बताओ ना यार। क्या नानी मर रही है या तुम्हारे को पिछवाड़े में मिर्च लगा दिया है? इतना डर और खौफ, इतने मिर्च लगा दिया है, क्यों डर रहे हो? इतना बोलने के लिए डरो नहीं। जिल्द नंबर बता के पढ़ो। दलील है कि जिल्द नंबर बता के पढ़ो ना यार। अरे तो मैं पढ़ूंगा ना, मैं तुम्हारे जिल्द नंबर पढ़ूंगा। कब मरने के बाद पढ़ोगे? जिल्द नंबर बताओ। तुम मर जाओ, चलो पढ़ो। मैं तुम जिल्द नंबर बताओ यार। वो कई जिल्द हैं। हुज्जतुल बालिगा माज़अल्लाह। इसी तरह से तुम गुमराह हो रहे हो। तुमको हिदायत के रास्ते पे लाने चाह रहा हूँ। तुम्हारे घर की किताब नहीं मानते हो। हदीस कम से कम मानोगे? हदीस मानोगे? जाकिर साहब, जाकिर साहब हवाला तुम गलत देते हो ना। खामोश बैठते, मुझे बोलने देते या नहीं देते ये बोलो। खाली तुम गलत दे रहे हो ना। हवा में फायरिंग कर रहे हो और अपनी तरफ से बात कर रहे हो। बोल रहे हैं हवा में फायरिंग मत करो। हवाला से बात करो। करता है जो अहले बातिल, हवाला से बात करो वरना जूता पड़ेंगे तुमको। अवाम तुमको जूता मारेगी। जिसकी अवाम तुमको जूते मारेंगे। हवाला गलत देते हो और शाह वलीउल्लाह पर भूतान बांध रहे हो। इतने बड़े मुहद्दिस हैं जिस पर बात होने दो। इतना डर रहे क्यों तुम मुझसे गुफ्तगू करने? तुम हवाला ने गलत दे रहे हो यार। अरे तो वो क्या गलत दे रहे जब आपको जिल्द नंबर बता दो। जिल्द नंबर बता दो। गलत कह रहा हूँ ना। अभी जिल्द नंबर बता दो। अरे मेरी बात होगी। जिल्द नंबर बता के पढ़ो ना। जिल्द नंबर बताओ। हुज्जतुल बालिगा में जिल्द ये है।
जिल दिए हैं, तुम आवाम को धोखा देने के लिए काट करके भाग जाओगे। तुम सुनो, तुम बकवास करते रहो और भोंगी मारते रहो और डींगे हाँकते रहो, आवाम तुमको जूते से मारेगी, समझे। तुम पूरी बात हदीस मानोगे, मैं कुछ बोला तुम बोलने नहीं। हवाला मैं पेश करके पढ़ो, मैं छूट दूंगा। जाकिर साहब जाकिर वाबड़े, जाकिर विक्टोरियन, 1.5 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट जाकिर विक्टोरियन, मैं वही कर रहा हूँ, तुमको मैं 5 मिनट बोलने दूंगा इंशाअल्लाह। अगर हुज्जतुल बालिगा की किताब हवाला से पेश कर दोगे और वो की इबारत पढ़ोगे तो मैं गौर सुनूंगा, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो ना यार। ना बोलने दे रहे ना, जिल्द नंबर पेश करो ना यार, ये तुम मुझे बार बार रोक रहे ना। जिल्द पेश करो, तुम मुझे सफा नंबर पेश करो। सिर्फ कह दोगे बुखारी में ये हदीसों की किताब में इसी बात लिखी हुई है, तुम्हारे बात मानने की बात है। अब हम मारेगी जूते से। अभी बोलने देंगे या नहीं बोलने दोगे? जिल्द नंबर बताओ यार। नहीं बताओगे? करूंगा मैं। नहीं बताओगे? नहीं, भागना नहीं, हदीस सुन के जाना। अरे जब बात अहले खबीस बन करके मत जाना, है ना, हदीस सुन के जाना। इतना ही डर, हदीस सुन के जाना यार। तुम्हारे घर के उल्लुमाई कराम को जूते और मुशिक बनाते हो, अल्बानी को मुशिक बना दिए, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुशिक बना दिए, और जितने भी जुबैर अली ज़ई जो गैर मुकल्लिदीन के सरदार हैं उसको जूते मार के मुशिक बना दिए। इतना क्यों डर रहे तुम मेरे से? हवाला दो नहीं यार, हवा फायरिंग मत करो। हवा फायरिंग करने से पहले ये समझे, हवा फायरिंग मत करो और झूठी बात आवाम में फैला करके डींगे मत हाको। सुनो, अहले बिदत नहीं, तुम लोग मुशरिक हो यार, तुम लोग मुशरिक हो और हिंदू से बदतर कौम हो, जामिया हो तुम लोग, वल्लाह बता रहे हैं। अरे तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे तुम हवाला पेश करो नहीं यार, जिल्द नंबर सिर्फ बताओ। मेरे पास है ना, जिल्द नंबर बता दो। मुझे बोलने क्यों नहीं? जिल्द नंबर बता दो, बहुत नरमी से बात कर रहा हूँ। जिल्द नंबर बताओ, काफी है। जिल्द नंबर बताओ, सफा नंबर बता के पढ़ो ना। मैं जो झूठ बोल रहा हूँ, जब तुमको मौका मिलेगा मैं झूठ, तुम झूठे हो ना, तुम्हारे ऊपर भरोसा थोड़ी है कि कोई भरोसा करेगा। तुम जाहिल हो ना करना, ये कोई जो है सो आला हजरत की महफिल तुम जाहिल हो या ना, जाहिल हो यार, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम झूठों के गढ़ हो और जहालत के पलिंदा तुम्हारे अंदर है। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? जिल्द नंबर पेश करोगे या नहीं? मुझे बोलने दो ना। जिल्द नंबर, सफा नंबर पेश कर दो ना यार। मेरी जब बात खत्म होगी तो जिल्द और सफा पेश करोगी या नहीं? तुम्हारा बार बार मुझे रोकना। मैं मुतालबा कर रहा हूं तुमसे, जिल्द नंबर हुज्जतुल बालिगा के झूठी हवाला पेश कर रहे हो क्या, और तकलीद को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो और झूठी बात मंसूब करके एक बुजुर्ग की तरफ, तुम पर लानत हो, झूठे हो तुम। रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुकल्लिद जाहिल होता है। अरे यार झूठे हो तुम, जाहिल होता है, तुम जाहिल हो। 1000 जाहिल मरता है ना तो एक गैर मुकल्लिद पैदा होता है। मरदूद, तुम हुज्जतुल बालिगा के जिल्द नंबर बताओ, तुमको नानी मर गई। ये लोग जो है पढ़े लिखे के सामने तुम्हारे दलाइल, तुम्हारी झूठी बातें नहीं चलेगी। पकड़ लेंगे तुम्हारे गर्दन अनरेटी को दबा के जहन्नुम वासिल कर देंगे, समझे। बनता है बातिल को। हदीस सुनोगे? हदीस सुनोगे? इतना डर? सही हदीस सुनो, गधे, हदीस सुनो। तुम अहले हदीस नहीं, अहले खबीस हो, मैं साबित कर दे रहा हूँ। लोगों को गुमराह ना करो। गुमराह तुम कर रहे हो यार। हवाला मैं मांग रहा हूँ तो तुम हवाला पेश करने के बजाय लान तान इधर की उधर की बातें कर रहे हो और झूठी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। सामीईन किराम, आप लोग खुद फैसला करें। ये गैर मुकल्लिद बगैर हवाला के हवा में बात कर रहा है, अरे ये झूठा है, इसके धर्म झूठे, इसके मक्कार है ये, और इसके धर्म मक्कारी पर चलता है। कहा तुम्हारा झूठ की पोल खुल जाएगी। सुनो, बोलने नहीं दे रहे हो ना। अरे तुम हवालत मांग रहा हो, तुम झूठी बात मंसूब कर रहे हो ना यार शाह वलीउल्लाह की तरफ। इतनी देर हो गई, तुम मुझे जिल्द नंबर बताओ ना यार। अरे वो मैं बोल लूंगा। क्या बोलो? मरने के बाद बोलोगे? दो और पढ़ो, तुमको छूट दूंगा मैं।
अरे सुनो, तुमको आधा घंटा वल्लाह मैं कह रहा हूं, तुम जितने बोलोगे उतना मैं सुनूंगा, लेकिन जिल्द नंबर बता दो, मैं किताब फौरन निकाल के देखूंगा और तुम्हारे झूठे और मक्कारियत को जूते मारूंगा तुमको वहीं पर पहुंच करके। ये मक्कारी क्यों करते हो तुमने? झूठे हवाला देते हो, हुज्जतुल बालिगा में शाह वलीउल्लाह ने तकलीद को हराम कहा, मारूंगा जूते सर में एक बाल और जिसमें एक खाल नहीं रहेगा, समझे? नहीं कर पाएगा, इसलिए मुकाबला जाहिल हो, हदीस और कुरान से दूर करने वाले कौम, फिर अहले हदीस नारिया जहन्नमिया, जिस जहमिया का अकीदा अल्लाह तबारक व तआला को जिस्म के कायल, उतरने चाहने के कायल, मच्छर में बैठने के कायल, ये लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा मर के मिट्टी में मिलने वाला तक़वीतुल ईमान भी, ये सब अकायद गढ़ करके अवाम को गुमराह करते हो, जूते मखाने के लायक हो तुम, समझे? तुम्हारे अकीदा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा बातिल, तो पेशाब पिया रहे हो, गोबर खिला रहे हो अवाम को, और कह रहे हो तुम हदीस वाले हैं, अले खबीस है तुम। बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6018, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6136, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6138, 6476, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 173, 174, 176 में मौजूद है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ यसमुत। क्या जो शख्स और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, वो पूरी इबारत पढ़ो, पूरे सामने पूरी फलयकुल खैरन औ यसमुत, यहीं तक हदीस खत्म हो जाते हैं। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उससे चाहिए या तो वो भलाई की बात करे वरना खामोश रहे। तुम्हारे भलाई की बात नहीं कर रहे हो, तुम झूठी बात निस्बत कर रहे हो किस पर? शाह वलीउल्लाह पर, और तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम झूठे हो, तुम्हारा धर्म झूठा। मैं हदीस सुनाने के लिए जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुमने नहीं सुना और तुम पर लानत हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम पर बरी जिम्मा मैं अपने बल्लिगु अन्नी वलो आयतन के मुताबिक अपने पैगाम को पहुंचा दिया। अब तुमको कबूल करना कबूल करो। तुमसे जिल्द नंबर पूछा, तुमने नहीं बताया। अपनी मनगढ़ंत बातें, जो चंदू चोर हैं, जो मुल्ला अंग्रेज के गुलाम हैं, जर खरीद गुलाम हैं, और अंग्रेजी शर्ट और टाई लगा करके, अंग्रेज का लिबास पहन करके, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि अंग्रेजी लिबास से दूर रहना, ऐसे गुफार मुश्रिकीन के लिबास से दूर रहना। तुम्हारे जोकर नालायक से लेकर के तुम्हारी जितने भी हैं शर्ट और टाई बगैर टोपी के, अंग्रेज के जैसा शक्ल अख्तियार करके स्टेज में अवाम को गुमराह करती है। हदीस के खिलाफ है तुम लोग। हदीस सुनाने चल रहा था, लेकिन तुमको हदीस रास नहीं आती। चल बुखारी शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 237 हदीस नंबर 1759 में सुनो। तकलीद पहली सदी से चालू है और इसको तकलीद कहते हैं। हदीस सुन लो, और बुखारी शरीफ की हदीस को ठुकराना नहीं, वरना तुमको रामायण और गंगा के किनारे बैठा दूंगा टीका लगा करके। मुसलमानों को गुमराह नहीं करना। सुनो हदीस सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मदीनातुल मुनव्वरा के बासियों ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ऐसी औरत के बारे में सवाल किया जिसे तवाफी वेदा करते हुए हैज आ गया। उन्होंने कहा बस वो चली जाए। अहले मदीना कहने लगे, हम आपकी इस फरमान की वजह से हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो मुज्तहिद थे उस वक्त, वह इल्म के दरिया में फाइज थे, वो तो उसकी बात को नहीं छोड़ सकते। इसे तकलीद, इसी को तकलीद कहते हैं, समझे? ऐसे ही तकलीद हुआ करता है। अहले मदीना वाले अपने मुज्तहिद यानी अपने इमाम की तकलीद को छोड़कर किसी दूसरे की तकलीद को तैयार नहीं। इसी का नाम तकलीद है। अरे गैर मुकल्लिदीन बेपेंदे के लोटे, कभी लुढ़क रहे हैं इधर, कभी लुढ़क रहे हैं उधर। आखिर में क्या बनते हैं जानते हो? ये आखिर में कादियानी बन जाते हो तुम लोग। गैर मुकल्लिदीन जितने हैं, गैर मुकल्लिद
हो करके कादियानी के तरफ फिर जाते हैं और आखिर में ईसाई बन जाते हैं, अपनी असल के तरफ लौट जाते हैं। यही तुम्हारा है। हदीस सुनोगे नहीं। मैं हदीस तुमको कई हदीस पेश कर सकता हूँ ना। बात कर लो ना, मुकल्लिद हदीस को कैसे समझेगा? मुकल्लिद होता है। तुम जाहिल नहीं यार, अपने आप को अहले हदीस कहते हो। चल रख फोन, बेकार बकवास करते हो तुम हवाला गलत दिए, हवाला गलत दे करके लोगों को गुमराह मत करो। चलो रखो बकवास।